खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। आज के खबर की शुरुआत यूपी के मेरठ से, जहां नौचंदी थाने के थानेदार साहब ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। अमूमन हमें देखने को मिलता है कि आप किसी भी थाने चले जाएं तो वहां आपको रौब गांठते हुए पुलिसकर्मी अक्सर मिल जाएंगे। कई बार तो दहशत की वजह से फरियादी अपनी समस्या भी ठीक ढंग से नहीं बता पाते। ऐसे में मेरठ का नौचंदी थाना एक ऐसा थाना है जहां खुद थाना प्रभारी फरियादियों का स्वागत चंदन का तिलक माथे पर लगाकर करते हैं। और खास बात यह है कि तिलक लगाते समय बकायदा मंत्र भी पढ़ते हैं। आप खुद देखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मते एव सर्वं। आपको बताते चले, थाने के प्रभारी प्रेमचंद शर्मा कहते हैं कि ज्यादातर फरियादी जब थाने आते हैं तो इतना व्याकुल और मानसिक रूप से परेशान होते हैं कि सही से अपनी समस्या भी नहीं बता पाते। ऐसे में चंदन के तिलक से उनके मस्तिष्क में शांति पहुंचती है और फिर उनको शांत करने के बाद फिर विधिक कार्रवाइयां की जाती हैं। फिलहाल ऐसे थानेदार अगर सभी थाने में हो जाएं तो पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी जरूर दूर की जा सकती है। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा थानेदार साहब ने इस पूरे मामले को लेकर। असल में बसंत पंचमी की तिथि से ये तिलक मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया है। चंदन का तिलक, चंदन शीतलता का प्रतीक है। यह मैं देख रहा हूँ लोगों में व्यग्रता है, व्याकुलता है। लोग यहाँ परेशानी लेके आते हैं तो वो बात बताने से पहले उनके अंदर व्याकुलता झलकती है। तो पहले मैं उन्हें शांत करता हूँ। चंदन का तिलक लगा के उनके मस्तिष्क को शांति प्रदान होती है। उसके बाद शांति से बैठ के वो अपनी बात कह पाते हैं। मैं उनकी बात समझ लेता हूँ। वही अगली खबर है मुजफ्फरनगर के रोहाना गांव से, जहां किसान राहुल ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से त्रस्त होकर अपनी मोटरसाइकिल को पेड़ में बांधकर लटका दिया। दरअसल ये अनोखा विरोध प्रदर्शन करने की मुख्य वजह रोजाना पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम है। अगर किसान राहुल की माने तो उनका कहना है कि किसानों की फसलों के दाम नहीं बढ़ते, बस पेट्रोल के दाम हर 2 दिन में बढ़ जाते हैं। ऐसे में किसान कैसे वाहन चला पाएगा? बाइक में तेल डलवाने के लिए किसान आखिर पैसे कहां से लाएगा? इसी के चलते आज मोटरसाइकिल को पेड़ से लटकाकर खड़ी कर दिया है। वाकई किसानों की हालत देश के लिए सुखद जरूर नहीं दिखाई देती। माता जी दुर्गति होली बस। राहुल भारद्वाज पेड़ वो तो इसलिए टांगनी पड़ी थी, पैसे नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए। कहाँ से लाऊं पैसे? गन्ना बिक नहीं रहा कहीं से। कोल्लू बेचन जा रहे, कोई 100 रुपये कुंटल बता रहा, कोई 150 रुपये बता रहा। समझ गए जी। गेहूँ बेचने के लिए जहाँ गेहूँ का रेट नहीं कभी मिलता, चावल बेचने के लिए जहाँ चावल का कभी रेट नहीं मिलता, तो क्या बेचें बताओ। सब्जी बो रखी हम ना, सब्जी मंडी में लेकर जहाँ वहीं जो कि तू छोड़ करनी पड़ो। कोई 2 रुपये किलो बता रहा, कोई 1 रुपये किलो बता रहा। सरकार बता रही कि सब्जी ये भाव बिक्री, वहाँ बिक्री, कहाँ बिक्री और नहीं पता चल रहा। हमारी मंडियों में तो कहीं कुछ बिक नहीं रहा। जो भी सब्जी लेकर जहाँ जो कि तू। वही अब रुख करते हैं बुलंदशहर की तरफ, जहां से भी खबर किसानों की महापंचायत से है। किसान नेता नरेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर महापंचायतों के माध्यम से किसानों को किसान बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन में अपने संबोधन के माध्यम से बिल की खामियों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। उधर बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान और इन महापंचायतों को धार देने के लिए खुद गांवों से चंदा और खाने पीने की सामग्री किसानों के परिवार खुद इकट्ठा करके आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहीं घर घर से मिल रहे चंदे से साफ है कि इस बार किसान भी सरकार से आर पार की लड़ाई का फैसला कर चुके हैं। वहीं नरेश टिकैत ने पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी बोले, इससे किसानों और आम जनता की कमर टूट रही है। फिर भी केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं महापंचायत के दौरान टिकैत बोले कि आप सभी किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और सरकार को बिल के बारे में सोचने पर मजबूर करें। कृषि मंत्री किसानों को भीड़ बताते हैं, तो क्या तो अपना नजरिया है, कौन किसान आपको हम तो कृषि मंत्री का भी सम्मान करें, हम कोई वो नहीं है।
वही अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां कोरोना महामारी के बुरे दौर में सेवा में समर्पित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सम्मान स्वरूप नोएडा एक्सटेंशन में हनुमान मंदिर चौक पर 5 लाख की कीमत से बने डॉक्टरों के प्रतिमा वाले पहले कोरोना वॉरियर चौक का अनावरण किया। सर्जिकल दस्ताने और फेस मास्क पहने 2 डॉक्टर की 15 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। कोरोना महामारी के जानलेवा दौर में जान गंवाने वाले योद्धाओं को देश सदैव याद रखेगा। आसमान की तरफ देख रही प्रतिमाएं एक समर्पण का प्रतीक है। ये प्रतिमाएं चौक से गुजरने वाले सभी मुसाफिरों को कोरोना योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा की हमेशा याद दिलाते रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछला पूरा वर्ष, पूरा विश्व, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर कोरोना नामक पेंडेमिक से जूझ रहा है। लगभग 1 वर्ष पहले जब ये बीमारी शुरू हुई थी, जिस प्रकार की ये बीमारी थी, एक साइंस फिक्शन की तरह इसकी किसी को जानकारी नहीं थी किस प्रकार से इसको नियंत्रण करना है। हमारे ज़िले में भी इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। दिल्ली से हमारा सटा हुआ ज़िला है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। हमारे भी केसेस की संख्या बड़ी संख्या में शुरुआत हुई थी। जब ऐसे में लोगों को पता नहीं था, उस समय भारत सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई किस प्रकार से कोरोना से पार पाना है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि एक इच्छा शक्ति की, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक स्ट्रॉन्ग मोरल की, करेज की। और ये दिखाया हमारे इस पूरे जनपद के सभी प्रकार के कोरोना वॉरियर्स में, जिसमें हम शुरुआत करें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, फिर हम बात करें हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, उसके बाद हमारी म्यूनिसिपैलिटियों से जुड़े लोग। वही अगली खबर है मिर्जापुर के तिलथी गांव से। गंगा नदी के तट पर बसे तिलथी गांव के छोटी कुटी नीलकंठ आश्रम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्तों ने एक संकल्प में 900 बार लगातार अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ कर इतिहास रच दिया है। लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन से अनवरत श्री रामचरितमानस पाठ के संकल्प के बाद आज मंगलवार को पूर्णाहुति दी गई। एक नया इतिहास लिखने वाले भगवान श्री राम और वीर हनुमान के भक्तों को सम्मानित भी किया गया। वर्षों से जाड़ा, गर्मी और बरसात के साथ साथ बाढ़ और कोरोना काल में भी भक्त अखंड पाठ में लीन रहे। वहीं बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इतने ही दिनों में महाकाव्य की रचना की थी। वहीं भक्तों के मानस पटल में सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़हु अनुग्रह तोरे संपुट मंत्र के रूप में मानो मानसिक रूप से दर्ज हो गया हो। लगातार चल रहे अखंड पाठ से छोटी से कुटिया मानो तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गई है। संकल्प था कि जितने दिन में बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, 2 साल 7 महीने 26 दिन, उतने दिन तक पाठ किया गया और उतने दिन तक पाठ हुआ 25 जून से। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।